नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, जीडीपी में भारत को बांग्लादेश पछाड़ चुका था। भूखमरी में बांग्लादेश भारत को पछाड़ चुका था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल तीनों ही पछाड़ चुके थे। अब तो लोकतंत्र में भी भारत पिछड़ गया है बांग्लादेश से। जी हाँ, ये बहुत ही मनहूस खबर है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत की नाक कटाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुनिया भर में भारत को शर्मसार किया है, इसके लोकतंत्र को शर्मसार किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वीडन की एक रिपोर्ट आई है, स्वीडन के एक इंस्टीट्यूट की, जिसमें ये कहा गया है कि जो भारत का अब जो लोकतंत्र है वो चुनावी निरंकुशता में तब्दील हो चुका है। यानी सिर्फ चुनाव के लिए ही ये लोकतंत्र रह गया है, बाकी हर जगह लोकतंत्र गड्ढे में पहुंच चुका है। पहले जीडीपी में बांग्लादेश हमसे आगे निकला, पहले भूखमरी, उसके बाद भूखमरी में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसे गरीब मुल्क हमसे आगे निकले, और अब लोकतंत्र में भी बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। सोचिए कि कहाँ पहुँचा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को विकास का नारा दिया था, मगर विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपना और अपने कुछ अमीर दोस्तों का विकास किया, अपनी सत्ता का विकास किया और देश को खसारे में डाल दिया। पूरी दुनिया भर में जिस देश के लोकतंत्र की दुहाई दी जाती थी, पूरी दुनिया में जिस देश के लोकतंत्र की मिसालें दी जाती थी, आज उस देश का लोकतंत्र खतरे में है। हम आपको बता दें कि 2014 के बाद ही भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे ज़मीन में धंसने लगा। जितनी भी एजेंसियां थीं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, ऐसे कोई से भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब पर धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी ने कब्ज़ा किया। ये हमेशा से आरोप लगता रहा है, कब्ज़ा किया और उनको अपने चुनावी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया। आज कोई भी बड़ा नेता या कोई भी बड़ा आदमी भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ बोलता है तो उस पर फ़ौरन ईडी, सीबीआई के छापे पड़ने लगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया को, जी हाँ, जो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, उसे कमज़ोर कर दिया। गोदी मीडिया को ख़रीद लिया। आज गोदी मीडिया देश में चाहे जितना भी बुरा हो, वो सवाल कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछती, वो सवाल विपक्ष से पूछती है। जाहिर सी बात है। और 2014 के बाद निरंतर ये होता रहा है, आवाज़ उठती रही है। जिस तरह से दबाया गया है सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को, ये आवाज़ उठती रही है और इसे अघोषित इमरजेंसी कहा जाने लगा है। और लोग कहते हैं, जो लोग इस देश में हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि लोगों की आज़ादी किस तरह से छीनी है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को अलोकतांत्रिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब जो लोग, देश के लोग तो कह ही रहे थे, अब विदेशों से भी ये आवाज़ होने लगी है, उठने लगी है। जो रिपोर्ट आई है स्वीडन की, उसमें ये साफ कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र अब सिर्फ एक तरह से चुनाव के लिए ही बचा हुआ है। आपको बता दें कि जब इस पर आवाज़ राहुल गांधी ने उठाई, जब उसकी रिपोर्ट को ट्वीट किया, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग बिखर गए और पूरी तरह से गालियां देने लगे एक तरह से राहुल गांधी को। गोदी मीडिया हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब, किसी ने राहुल गांधी को एजेंट कह दिया, तो किसी ने ये कह दिया कि भैया, आप को अगर भारत का लोकतंत्र पसंद नहीं है तो आप अपनी नानी के यहाँ यानी इटली चले जाइए। हम आगे और इस पर खबर पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से और कौन कौन से मुद्दों पर भारत बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या नेपाल जैसे गरीब मुल्कों से पिछड़ा है। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा ये खबर विस्तार से आपको बता दें, जो अभी की लेटेस्ट खबर है, जिसने भारत के लोकतंत्र की नाक कटाई है। भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं, स्वीडन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ट्वीट कर राहुल गांधी ने लगाया आरोप। जी हाँ, जब यूनिवर्सिटी स्वीडन इंस्टीट्यूट की जब ये रिपोर्ट आई तो राहुल गांधी ने इस पर हल्ला बोला भारतीय जनता पार्टी पर और ट्वीट किया, लोगों को जानकारी दी। वैसे आपको बता देते हैं कि अगर राहुल गांधी इसे ट्वीट ना करते तो भारत में इसको पता भी नहीं चलता, कोई छापता भी नहीं, कहीं चर्चा भी नहीं होती। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने इसको आम लोगों तक पहुंचाया, इसलिए अब सारे लोग, सारी गोदी मीडिया और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी के पीछे लग गए और अनाप शनाप बोलने लगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने स्वीडन के एक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेंसरशिप के मामले में भारत पाकिस्तान की तरह एक तंत्र हो गया है और स्थिति अब बांग्लादेश से ख़राब है। सोचिए कि भारत के लोकतंत्र की तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोकतंत्र से हुई है। सोचिए कि पाकिस्तान की तरह भारत के लोकतंत्र को
एक तंत्र कह दिया गया है। ये कितना बड़ा एक तरह से मजाक बना दिया इस देश को और इस देश के लोकतंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर आप अंधभक्त नहीं हैं या फिर आप अंधभक्त हैं तब भी इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा कि दुनिया में कितनी छवि ख़राब हुई है इस देश की, इस देश के लोकतंत्र की। ये रिपोर्ट स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट ने जारी की है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जगह भारत को इलेक्टोरल एक तंत्र वाला देश बताया गया है। जी हाँ, इलेक्टोरल एक तंत्र वाला देश, मतलब जो आप ये समझ लीजिए कि चुनाव के लिए ही यहाँ पे अब सिर्फ लोकतंत्र बच गया है, उसके अलावा और कुछ नहीं। लोकतंत्र के नाम पर खाली खोखला हो चुका है देश का लोकतंत्र खोखला हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जा रहा है एक तरह से। इस रिपोर्ट में भारत को हंगरी और तुर्की के साथ लोकतंत्र के कई पहलुओं पर प्रतिबंध लगाने के आरोप में इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें आरोप है कि भारत में नागरिक समाज समूहों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति में बाधा आ रही है। बहुत सारी ऐसी अभिव्यक्तियां हैं, बहुत सारी आज़ादी हैं जो लोगों से छीन ली गई हैं, छीनी जा रही हैं। कांग्रेस नेता ने जिस खबर का उल्लेख किया उसमें कहा गया है कि स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट की लोकतंत्र से संबंधित रिपोर्ट में भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनावी निरंकुशता में तब्दील हो जाने का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देश बताया था। ये पहली बार नहीं हुआ है कि भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठा है। अमेरिका की संस्था ने भी ये सवाल उठाया था और भारत के लोकतंत्र को कहा था, फ्रीडम हाउस ने कहा की रिपोर्ट ने कहा था कि भारत आंशिक रूप से लोकतंत्र है, यानी भारत में अब लोकतंत्रता बची नहीं है। अब आंशिक रूप से, यानी नाम के लिए या कुछ जगहों पे जिसमें चुनाव भी एक प्रक्रिया है लोकतंत्र की, वहीं तक लोकतंत्र सीमित हो गया है। बाकी सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का और उनके खास दोस्त अंबानी अडानी जैसे दोस्त हैं, उनका कब्जा हो चुका है। सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि वह गुमराह करने वाली, असत्य और आधारहीन है तथा भारत में अच्छे ढंग से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराएं हैं। यहाँ जब ये रिपोर्ट आई थी अमेरिका से, उस वक्त भी सरकार तिलमिलाई थी। उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि ये जो हम पर आरोप लगे हैं इस देश पर, वो गलत है। लोकतांत्रिक परंपराएं हमारे यहाँ वाकई में सिर्फ परंपराएं ही बची हैं भारत में लोकतांत्रिक, जिसमें परंपराओं में नाम की परंपराएं बाकी हैं, बाकी और कुछ चीज़ें बची नहीं हैं लोकतंत्र के नाम पर। और वैसे बचा भी क्या है, अगर भारत के लोकतंत्र की तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोकतंत्र से हो जाए, उससे भी ख़राब कहा जाए, तो फिर लोकतंत्र के नाम पर भारत में बचा क्या है। साथियों, जब ये रिपोर्ट आई तो राहुल गांधी हमलावर हुए। उन्होंने जाहिर सी बात है और अच्छा काम किया एक तरह से कम उनके ट्वीट की वजह से देश में ये तो पता चला कि हम एक और मामले में बांग्लादेश से पिछड़ गए हैं। जब राहुल गांधी ने जब ये ट्वीट किया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी गोदी मीडिया राहुल गांधी को कभी एजेंट कहने लगी, तो कभी कुछ अनाप शनाप जो शब्द जिसे मिला उसी तरह के शब्दों का बाण चला दिया। हम अमर उजाला में जो छपा है वो आपको बता देते हैं। पात्रा का पलटवार, राहुल बोरिया बिस्तर लेकर नानी के घर जाएं, वहीं से लड़ें चुनाव। यानी कि पात्रा ने कह दिया कि भैया आपको अगर लोकतंत्र बुरा लग रहा है भारत का, तो आप नानी के घर चले जाइए। देखिए आगे जो विस्तार से है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। इसे लेकर भाजपा ने भी पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी को लगता है कि अब हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है और पाकिस्तान बन गया है तो वो मुक्त हैं, बोरिया बिस्तर उठाकर अपनी नानी के घर जाएं और वहीं से चुनाव लड़ें। भाई क्यों चले जाएं नानी के घर? क्या संबित पात्रा के बाप का है भारत? राहुल गांधी के बाप का भारत नहीं है? क्यों चले जाएं? सोचिए, इसी तरह से असल में भारतीय जनता पार्टी की यही पॉलिसी रही है कि देश में कुछ भी ख़राब होता है या फिर कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी से या सरकार से किसी तरह का सवाल पूछती है तो उन पर दूसरे तरह के आरोप लगाए जाते हैं। जी हाँ, जब भी ये अघोषित इमरजेंसी की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी बार बार 1975 के इंदिरा गांधी के दौर के इमरजेंसी की याद दिला देती है, जबकि हम सब जानते हैं कि चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, सबों ने ये माना है कि 1975 का इमरजेंसी गलत फैसला था इंदिरा गांधी का। और इशारों में इन लोगों ने भी, ये लोग देश से माफ़ी भी मांग चुके हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी को, इनके प्रवक्ताओं को देश को गुमराह करना है, इसलिए बार बार वहीं ले जाकर पहुंचा देते हैं और गोदी मीडिया भी वहीं पहुंच जाती है ताकि आज की अघोषित इमरजेंसी पर
कोई सवाल ना उठाए। साथियों, लोकतंत्र में तो भारत बांग्लादेश से पिछड़ ही गया। इससे पहले भूखमरी में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे कमज़ोर और गरीब देशों से भारत पिछड़ चुका है। जी हाँ, पिछले साल की ये खबर है 2019 की, जो बहुत जगह छपी थी। हम एनडीटीवी की आपको खबर बता रहे हैं कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी पिछड़ गया भारत। भूखमरी मामले में 117 मुल्कों में 102वें नंबर पर दोवें स्थान पर पहुंचा है। और आपको बता दें कि साल 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय भारत 55 नंबर पर, उस समय भारत 55वें नंबर पर था। मोदी की सरकार आई थी विकास का नारा लेकर। आप देखिए कि यही विकास हुआ कि जो मुल्क 55वें नंबर पर था वो 102 नंबर पर पहुंच गया। जी हाँ, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल जैसे गरीब मुल्कों में भी भूखमरी हमसे कम हो गई, उनसे ज़्यादा हमारे देश में भूखमरी होने लगी है। ये है भारत का विकास, ये किया है नरेंद्र मोदी ने इस देश का विकास। साथियों, जीडीपी का भी यही हाल हुआ। जीडीपी में भी बांग्लादेश ने, जी हाँ, बांग्लादेश के गरीब मुल्क ने भारत को पछाड़ दिया है। आपको पिछले साल की खबर बता देते हैं जो दैनिक भास्कर में छपी थी कि आईएमएफ बोला बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से 0.6% ज़्यादा हो सकती है। राहुल का तंज, भाजपा के नफरत भरे राष्ट्रवाद का सॉलिड अचीवमेंट है। जी हाँ, भाजपा ने जो विकास का जो एजेंडा दिया था वो विकास का एजेंडा गायब हो गया और नफ़रत का एजेंडा सामने आ गया। यही वजह है कि भारत हर चीज़ में पिछड़ने लगा, यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी जीडीपी में पिछड़ गया। और आपको बताते हैं कि ये सिर्फ जीडीपी या भूखमरी में ही नहीं पिछड़ा है, जो ओवरऑल जो विकास होता है उसमें भी बांग्लादेश से भारत पिछड़ा है। ये भी हम आपको पिछले साल की खबर बता देते हैं कि समावेशी विकास में नेपाल और बांग्लादेश से भी पिछड़ा भारत। केंद्र सरकार भले ही भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज़ रहने की बात कर रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि समावेशी विकास के मामले में भारत नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि भारत समेत दुनिया भर के अधिकतर देशों में आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। समावेशी विकास सूचकांक में भारत को 60वें स्थान पर रखा है। इस सूचकांक में गरीब माने जाने वाले हमारे पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश से भी भारत को नीचे रखा गया है। गौरतलब है कि यह सूचकांक 12 संकेतों पर आधारित है। मंच की समावेशी वृद्धि एवं विकास रिपोर्ट 2017 सोमवार को जारी की गई। जी हाँ, ये 2017 की जो रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया था कि किस तरह से भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों से पिछड़ गया। तो आप देखिए और ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि लगातार हमारा मुल्क, जो दुनिया का एक बड़ा मुल्क था, जो तरक्की कर रहा था 2014 तक, वो उस मुल्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पहुँचा दिया। विकास तो दूर की बात है, लोकतंत्र का भी बेड़ा गर्क कर दिया, बांग्लादेश से पीछे कर दिया। आपकी आवाज